अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा स्ट्रीम एड्स का 10th लेक्चर है। इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि आपने हाउ टू लॉग इन अनलिमिटेड फेसबुक आईडीज इन पीसी। अनलिमिटेड फेसबुक आईडीज़ को आप अपने पीसी में किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। और इस तरीके से आपने शेयरिंग सेटअप किस तरह बनाना है अपने पीसी के अंदर। और साथ में बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने पीसी के अंदर आईडीज़ लॉगिन करते हैं और उनके ऊपर पेजेस बना के सेल करते हैं। तो इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आईडीज़ को किस तरह लॉगिन करना है अपने पीसी के अंदर, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ओके हो गया। लेकिन चलने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। जब भी आप कोई भी आईडी बाय करते हैं, मीन्स कि आप अगर टू फैक्टर आईडीज़ बाय करते हैं किसी रिसेलर से, क्लोन आईडीज़, तो आपको वो इस तरह की आईडीज़ भेजते हैं। अब ये एक पूरी की पूरी आईडी है, लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती यहाँ पर क्या क्या चीज़ ईमेल है या पासवर्ड है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ। जब वो आपको देते हैं ना आईडीज़, तो वो इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे वो आपको पासवर्ड लिख के दे देते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे करके दे देता हूँ, कुछ भी आपको ऐसे पासवर्ड दे देते हैं इसके आगे, साथ उसके आगे दे देते हैं कि इसके अंदर 2000 या फ्रेंड्स हैं। आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह का मिलता है जब आप आईडीज़ बाय करते हैं। ओके हो गया। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पहला पहला चीज़ है ना, इसको आप लिखते हैं ईमेल और पासवर्ड की जगह। ईमेल और पासवर्ड की जगह ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये चीज़ मतलब आपकी ईमेल है या वो ईमेल नहीं, ईमेल और फ़ोन नंबर की जगह पर आपने ये चीज़ लिखना है, 1000 से शुरू होने वाली चीज़, यहाँ पर 445, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। आपके बिल्कुल आपको वो पासवर्ड दे देगा या आपकी आईडी के आगे बिल्कुल पासवर्ड लिख देगा, उसके आगे आपने ये पासवर्ड लिखना होगा। इसको कॉपी करें और उधर जाकर पेस्ट कर दें, ये आपका पासवर्ड होगा। पासवर्ड लगाने के बाद फिर वो आपसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर मांगेगा कि भाई आपसे टू फैक्टर कोड मांगेगा। तो ये नीचे जो 10 कोड्स हैं वो आप इनमें से कोई भी एक डालेंगे तो वो आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। चलते हैं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। आपके पास एक ये चीज़ है, तो आपने क्या करना कि आपने इस आईडी के अंदर, आपने इस क्रोम के अंदर वो न्यू आईडी को लॉगिन नहीं करना। आपने हर दफ़ा न्यू पर्सन बनाना है। न्यू पर्सन किस तरह बनाना है, आप यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर बल्कि डी के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। डी के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद आपने साइन इन का ऑप्शन आता है और कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। आपने कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करना और आपने यहाँ पर FBID1 लिख लेना। FBID1 क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट एंड डन। ओके, क्योंकि आपके पास ये एक आपके पास आईडी बन गई। आपने जितनी मीन्स आपने जितनी आईडी लॉगिन करनी है आपने उतने पर्सन बना लेने। अब मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ और कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट एंड FBID2। मैं इसे डन करता हूँ। मैं अब 2 आईडी के आपको बना देता हूँ, आप इसी तरह काफ़ी सारे बना सकते हैं। ऐड करेंगे, फिर इसी तरह आपने जितने भी बनाने हैं FBID3 B3 एंड डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लॉगिन किस तरह करना है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 क्रोम आ चुके हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने यहाँ पर लिखना है free.facebook.com लिंक, यानी आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका क्या बताता हूँ। आपने फेसबुक यहाँ पर लिखना है, सिंपली फेसबुक लिखेंगे आप और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फेसबुक लॉगिन और साइन अप। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर की जगह पर हमने क्या लिखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने ये लिखना है ईमेल और फ़ोन नंबर की जगह। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके पास इस तरह आ जाएगा अपने पीसी के ऊपर। आपने इसको कैंसिल करना है और इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब इसको सेव करने के बाद आपको यूज़ अ डिफरेंट मेथड, यहाँ पर देख रहे हैं यूज़ अ डिफरेंट मेथड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कौन सा कोड लगाना है, आपने कोड लगाना है ये वाला, इन 10 में से एक लगाना है। और याद रखना इनमें से जो आप एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं ना, वो आप अगली दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर मैंने ये वाला पहला कोड इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं अब दूसरा कोड इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि लॉगिन कोड, शायद ये वाला भी मैंने कोड इस्तेमाल किया हुआ है दूसरा, तो हम तीसरा इस्तेमाल करके देखते हैं। एंड कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ एंड कंटिन्यू। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। अब मेरे जो पहले 3 पासवर्ड है ना वो बेकार है, अब इनको मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकता। मैं इसको यहाँ पर डिलीट भी कर दूँ तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। आप जो यूज़ कर लेते हैं कोड आपने उसको डिलीट कर देना। अब मेरे पास ये और कोड पड़े हुए हैं, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सेव कंटिन्यू करना है। सेव ब्राउज़र करके आपने कंटिन्यू यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर देखिए मेरी आईडी ये लॉगिन हो चुकी है। अब लॉगिन होने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, ये यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड ओके कर लेना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको पिन ज़रूर कर लेना है। आपने इसको पिन ज़रूर कर देना। पिन के इस तरह होगा, आपने इसको पिन कर लेना ताकि आप जो ही ये क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, आप फेसबुक आपकी ओपन रहेगी। उसके बाद आपने जब न्यू आईडी बाई करनी है किसी भी पर्सन से, आपने क्या करना है, आपने उसका पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड किस तरह चेंज करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इधर सेटिंग पर जाएंगे। इधर जाने के बाद आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर जाएंगे। तो जब तक ये ओपन होता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने से पहले आप देख लें यार कहाँ कहाँ पर लॉगिन हो रही है। तो ये मेरा अपना कंप्यूटर है, ये यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, ये मेरा अपना कंप्यूटर है, ये 32, ये मेरा अपना मोबाइल है। तो आपने क्या करना है, आपने जब जो ही न्यू वो करनी है आईडी बाय करनी है तो लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस, तो आपने सबसे लॉग आउट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर चेंज पासवर्ड करना है, आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पर करंट पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर आपने न्यू पासवर्ड, उसके बाद रीटाइप न्यू पासवर्ड एंड सेव चेंजेस करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। याद रखिए आपने जितनी भी आईडीज बाय की हैं 1000 2000 3000, अपने पासवर्ड एक रखना है। तो मेरे पास जितनी भी आईडीज पड़ी हैं 100 150 ना, तो उसका सब जब मैं लॉगिन करता हूँ ना तो ये पासवर्ड सबका एक ही है ताकि मैं मुझे भूले ना, वो पासवर्ड ना भूले। तो इसी तरह ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर आप शेयरिंग सेटअप बना सकते हैं, आप यहाँ से पेजेस बना सकते हैं। मैं इसको अभी लीव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर शेयरिंग सेटअप बना सकते हैं, यहाँ पर आप पेजेस बना सकते हैं, आपने जो कुछ काम करना है आप वो कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी आईडी में आपको, आप जो ही आप इसको ओपन करेंगे, पिन करने का क्या मकसद है, आपने जो ही इस क्रोम को ओपन किया ना FB1 को, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो फेसबुक ओपन रहेगी आपकी, ये ख़त्म नहीं होगी। तो दूसरी आपने आईडी इस तरह बाय करनी है, FB2 को फिर ओपन करना है, आपने यहाँ पर आकर फेसबुक लिखना है। फेसबुक लिखने के बाद लॉगिन और साइन अप करना है। यहाँ पर आपने वो जो अपने 1000 से शुरू होने वाले वो वाले लफ्ज़ लिखने हैं, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, लॉगिन पर जाना है और जाकर वो 2 फैक्टर कोड लगाना है और यहाँ पर भी आपकी लॉगिन हो जाएगी और यहाँ पर आपने पिन कर लेना है और पासवर्ड चेंज कर लेना है, सबका सब इसी तरह है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।